नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तरह तरह की खबरें आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है तो वहीं पाकिस्तान की खूब किरकिरी हो रही है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर से कैसे पाकिस्तान की वायुसेना 10 साल पीछे चली गई है। जी हाँ, लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के आसपास पाकिस्तान की हवाई ताकत को बहुत बड़ा झटका लगा है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है, बल्कि उनकी वायुसेना को भी ऐसा सबक सिखाया है कि वो सालों पीछे चली गई है और ये सबक उसको याद रहेगा। दरअसल 7 मई वो दिन थी जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। ऑपरेशन सिंदूर जो था वो 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब था, जिसमें 26 लोग मार गिराए गए थे। ज़्यादातर लोग पर्यटक थे। भारत ने इसके जवाब में पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कई बड़े एयरबेस और उनके हवाई रक्षा तंत्र को ध्वस्त कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के चकलाला, मुरीद के नूर खान एयरबेस, भेलारी, रफीकी और सरगोधा जैसे बड़े एयरबेस पर हमले किए। सैटेलाइट तस्वीरों से ये पता चलता है कि नूर खान एयरबेस जो इस्लामाबाद के पास रावलपिंडी में है, इसको काफ़ी नुकसान पहुंचा है और ये एयरबेस पाकिस्तान के ड्रोन और वीआईपी हवाई बेड़ों का अहम केंद्र था। मुरीद के एयरबेस पर तो 3 मीटर चौड़ा गड्ढा बन गया, जो एक अंडरग्राउंड सुविधा से बस 30 मीटर दूर था। भोलारी एयरबेस की बात करें जो कराची से 100 मील दूर है, यहाँ पर 4 वेस्टर्न फाइटर जेट और एक साब 200 AEW&C यानी कि हवाई चेतावनी और नियंत्रण वाला जो विमान होता है वो तबाह हो गए। सरगोधा में F-16 बे, रडार और कमांडर सेंटर को नुकसान पहुंचा, जिसकी मरम्मत की करीब $100 मिलियन खर्च होंगे। पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यानी कि C2 सिस्टम पर भी भारत ने बुरी तरीके से हमला कर उसे पूरी तरीके से ठप कर दिया। इससे उनकी सेना एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पा रही थी। 10 मई की बात करें तो 10 मई की सुबह पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो गई थी कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के सामने हाथ जोड़ा गया कि भैया आप सीज फायर कर दो, युद्ध विराम कर दो, नहीं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। भारतीय वायुसेना ने मिराज 2000, राफेल Su-30 और MiG-29 जैसे फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया। इनके साथ रैमपोज और स्कैल्प जैसी घातक मिसाइलें दागी, जो मिसाइल पाकिस्तानी ठिकानों को पिन पॉइंट पर सटीकता से नष्ट किया। भारत ने चालाकी से डमी फाइटर जेट का भी इस्तेमाल किया। जी हाँ, डमी फाइटर जेट, जिसमें कोई नहीं था, फाइटर जेट डमी बनकर गया, जिसने पाकिस्तान के चीनी हवाई रक्षा सिस्टम को चकमा दे दिया और वो लोग उधर ही उलझ गए और भारत ने बड़ा हमला पाकिस्तान पर बोल दिया। भारत की S-400 भाई साहब, जिसकी कोई मिसाल नहीं है। S-400 ने तो सलाम है S-400 को, जिसने मतलब लोगों की इतनी बेहतरीन से रक्षा की, इतनी अच्छे तरीके से रक्षा की कि लोग निश्चिंत होकर के अपने घरों पर सोए हुए थे कि S-400 देख लेगा। इसके अलावा आकाश हवाई रक्षा प्रणालियों ने भी कमाल का काम इस दौरान किया। पाकिस्तान ने जो है 600 से ज़्यादा ड्रोन हमले किए, लेकिन भारत इनमें से ज़्यादातर को मार गिराया। यहाँ तक कि पुरानी L-17 और ZU-23 तोपों ने भी तुर्की और चीन के ड्रोन्स को खूब धूल चटाई। अब बात करें नुकसान की कि पाकिस्तान की वायुसेना को कितना नुकसान हुआ है। जो रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 8 F-16, 4 JF-17 फाइटर जेट और कई अन्य हवाई और जमीनी संपत्तियां नष्ट हुई हैं। कुल मिलाकर $3.35 बिलियन से ज़्यादा का ये नुकसान है। भोलारी में 50 से ज़्यादा लोग मारे गए और कई विमान पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। पाकिस्तान का रडार सिस्टम, खासतौर पर AN/TPS-773D लॉन्ग रेंजर रडार, जो कि 450 किलोमीटर जिसकी रेंज थी, उसको भी भारत ने उड़ा दिया। पाकिस्तान की वायुसेना इतनी कमज़ोर पड़ गई कि उसने अपनी सीमा के अंदर ही उड़ान भरने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारतीय हवाई रक्षा प्रणालियों के डर से वो भारतीय सीमा के पास आने की
हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। चीन और तुर्की के हथियार की भी इसमें पोल खुल गई। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की 82% सैन्य आपूर्ति करने वाले चीन के हथियारों की कमजोरी को बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान के चीनी HQ-9 हवाई रक्षा सिस्टम यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम और विंग लूंग सेकंड ड्रोन्स भारतीय हमले को रोकने में पूरी तरीके से विफल रहे। भारतीय सेना ने इस सिस्टम को आसानी से जाम कर दिया और फिर उसे नष्ट कर दिया। बात करें तुर्की की, तो तुर्की के ड्रोन्स भी भारत की पुरानी तोपों के सामने टिक नहीं पाए। इसके बाद पाकिस्तान ने हाथ जोड़ा और कहा भैया अब सीज फायर दे दो। 9 मई तक पाकिस्तान की हवाई रक्षा और कमांड सिस्टम पूरी तरीके से चरमरा गए। पाकिस्तानी सेना बिना किसी समन्वय के पूरी तरीके से बिखर चुकी थी। 10 मई को पाकिस्तान ने भारत से संपर्क कर युद्ध विराम की मांग की। भारत ने पहले ही साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ था, ना कि पाकिस्तानी सेना के खिलाफ, लेकिन जरूरत पड़ने पर और सख्त कदम उठाया जाएगा। इधर अगर एक्सपर्ट्स की माने तो एक्सपर्ट का मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तानी वायुसेना को कम से कम 5 साल और 10 साल पीछे धकेल दिया है। उनके रडार, कमांड सेंटर और विमानों को इतना नुकसान हुआ है कि उसे ठीक करने में सालों लग जाएंगे। वहीं भारत की सैन्य ताकत और रणनीति ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ आतंकी ठिकानों को खत्म करने का मिशन नहीं था, बल्कि ये भारत की सैन्य शक्ति और रणनीतिक चतुराई का प्रदर्शन था। पाकिस्तान को न सिर्फ सैन्य नुकसान हुआ, बल्कि उसके चीनी और तुर्की हथियारों की कमजोरी भी सामने आ गई। भारत ने साफ कर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी नीति अब सख्त हो चुकी है। बहरहाल इस पूरे वीडियो पर, इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें एशियन स्काई न्यूज के साथ।